सुधा फल नहीं मिलेगा? और वो फल कैसा दिखता है मैं तो ये जानती ही नहीं। तो फिर मुझे सुधा फल कैसे मिलेगा? लेकिन तो क्या यही वो फल है जिस फल के बारे में मुझे राज पंडित जी ने बताया था? हाँ, आसपास तो और कोई फल दिखाई भी नहीं दे रहा। तो फिर यही होगा। ये क्या? ये पेड़ इतना लंबा कैसे हो गया? इस पेड़ पे चढ़ने की तो क्षमता नहीं है मुझ में। तो क्या इतनी दूर आकर मैं फल नहीं ले पाऊंगी? मुझे खाली हाथ वापस लौटना होगा। हाँ? मुझे ऐसे रोकना इतना आसान नहीं है। मैं सब बर्बाद कर दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी मैं। लेकिन मैं अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचूंगी। तुम अशुभ हो, कपट हो, अहंकारी हो, इसीलिए तुम असफल हुई हो। तुम पवित्र बाशुली चंडी की गुफा में जाने के लायक नहीं हो। तुम्हारी कोई भी शक्ति तुम्हें पवित्र गुफा में पहुंचा नहीं सकती। उस मंदिर में पैर रखने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तो अच्छा होगा तुम वापस चले जाओ। वापस चली जाऊं? मैं वापस चली जाऊं? फिर तो मुझे दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। सर्वनाश होगा, सर्वनाश। ओफ, और कितनी देर ये बच्चों का खेल देखना होगा। खुबकुश रानी तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। इतने बड़े बड़े राजकुमारों के लिए इतनी आसान परीक्षा रखी हुई है। इस तरह का निशाना तो मैं अपनी आंखें बंद करके भी लगा सकता हूँ। हे भगवान, ये राजकुमार जय ना बने हैं। ऐसे राजकुमार के साथ इतनी सुंदर रूपवती की जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। अनल राजकुमार तो देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा होशियार है, लेकिन इनके साथ राजकुमारी का विवाह होगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
मैं क्या करूं, क्या करूं? माँ, समय निकला जा रहा है। इतनी दूर आकर भी मैं खाली हाथ वापस कैसे जाऊं? ये नहीं हो सकता माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझ पर दया कीजिए, उपाय बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे महल में वापस जाना है। अगर मैं वहाँ किसी को नहीं मिली तो बहुत सर्वनाश हो जाएगा। सब मिलकर मेरी सहेली अरुंधति को दोष देंगे। इतना बड़ा पाप का बोझ मेरे ऊपर मत डालिए माँ। मुझ पर दया दिखाइए और उपाय बताइए। मेरी मदद कीजिए। क्यों मेरे साथ आप लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? क्यों बार बार आप लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? अगर मैंने आज तक कोई अन्याय नहीं किया है तो मुझे उपाय बताइए। मैं जिस राज्य की मिट्टी में जन्मी हूँ, ये अरण्य भी उसी मिट्टी में जन्मा है। तो फिर क्यों बार बार मेरे साथ इस तरह का व्यवहार? अगर मेरे मन में कोई भी पाप नहीं है ना, तो फिर हे वन देवता, तुम मेरी पुकार सुन लो। मुझे उपाय बता दो। मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। कोई उपाय बता दो। किसी के अच्छे के लिए, किसी के उपकार के लिए कुछ मांगने आता है, उसे अहंकार मुक्त होना पड़ता है। कौन? किसने कही ये बात? किसने कही? सामने आओ, मेरे सामने आओ, कृपया मेरे सामने आओ। कौन है आप? तुम जिसे बुला रही थी वो मैं ही हूँ। मतलब? तुम मदद मांग रही थी ना, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आया हूँ। आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। उस लंबे पेड़ पर जो फल लगा है उसे ना आप तोड़ पाएंगे और ना ही मैं अगर नहीं तोड़ सकता तो तुम तो तोड़ सकती हो। अगर मैं तुम्हें फल तोड़ने का उपाय बता दूं तो? आप मुझे उपाय बताएंगे? आप बता सकते हैं मुझे? बता सकता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है। बताओ, तुम दे सकोगी? महाबलिदान दे सकोगी? महाबलिदान? ये विशान केतु भी ना बिल्कुल भी नहीं समझता। थोड़ी देर और हो जाती तो सब सर्वनाश हो जाता। क्या हुआ अनिल राजकुमार? आप इस प्रकार चिल्ला क्यों उठे? असल में हारने की आदत मुझे नहीं है, इसीलिए मुझे क्रोध आ गया। कुमार, ये कैसी बात कर रहे हो? देखो, प्रतियोगिता में तो हार जीत लगी रहती है। हर वक्त बड़ी कोई लड़ाई जीतने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, आक्रमण करने के लिए। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अब आखिरी बाजी तुम्हें ही जीतना है। राजमाता यहाँ कब आकर उपस्थित हो गई? मैं तो प्रवेश द्वार के पास ही था, उन्हें तो मैंने कहीं नहीं देखा। प्रणाम राजमाता।
क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है? नहीं, दरअसल कुमार की हुंकार सुनकर उसे एक बार देखने आ गई थी। मन बड़ा अशांत हो रहा था। उन्हें देखकर अभी सब ठीक लग रहा है, तो अब जाकर मैं विश्राम करूंगी। दासी, राजमाता को विश्राम कक्ष में ले जाओ। ऐसी गलती तो मुझसे नहीं होती। ऐसा सटीक निशाना मुझसे कैसे व्यर्थ हो गया? लक्ष्य भ्रष्ट कैसे हो सकता है मुझसे? ये जो अनल राजकुमार है वो इस वक्त बहुत ज्यादा क्रोधित है, और अगर ये किसी तरह जीत जाएगा तो रूपमती को इसे पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा। आपको वो सब सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा जीवन आपने कभी अपनी बेटी के बारे में सोचा है? याद रखिएगा, इस विवाह के बाद तुम्हारा पुत्र राजा बनेगा और इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये आपको सुनिश्चित करना होगा। मैं माँ हूँ और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह पहचानती हूँ, और इसलिए मजबूरन मुझे विरोध करना पड़ रहा है। कहाँ जा रही हैं? वो दरअसल रूपमती दासियों के साथ है। जाकर देखती हूँ कितनी तैयार हुई है वो। किस तरह का बलिदान बताइए मुझे, मैं दूंगी बलिदान। अगर सुधा फल चाहिए तो आत्म बलिदान देना होगा। आत्म बलिदान? हाँ, ये सुधा हमेशा दूसरों के उपकार में लगता है। जो दूसरों का भला चाहता है उसकी आत्म चेतना नहीं होती। तुम उस फल को पाने के योग्य तभी बनोगी जब तुम बलिदान दोगी। जिस पल तुम्हारे शरीर का रक्त उस पेड़ की मिट्टी को स्पर्श करेगा, उसी पल वो फल धरती पर उतर आएगा। ये कैसी शर्त है? अगर तुम शर्त पालन नहीं कर सकती तो वापस जाओ। तुम जानना चाहती थी, इसलिए बता दिया। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं तैयार हूँ, मैं आपकी सारी शर्तें मानूंगी। अब बस ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा। रूपमती, क्या बोल रहे हैं आप पिताजी? वो प्रताप कहाँ है रक्त? प्राण की बलि दो। हाँ, दूंगी। ये क्या कर दिया तुमने? आपकी शर्त पूरी की है मैंने। आपने ही तो कहा था ना
मेरा रक्त अगर इस मिट्टी पर गिरा तो फिर वो फल नीचे आ जाएगा। इसीलिए रक्त के 2 बूंद। अगर मैं यहाँ अपना प्राण त्याग कर दूंगी तो जिसके लिए फल लेने के लिए आई थी उसके पास ये फल कैसे पहुंचा? हानिकारक सिद्धांत मान लूं तो दूसरों की रक्षा कैसे करूंगी? मैं अपनी जान नहीं दे सकती। मुझे जीवित रहना ही होगा। मुझे अपने प्रियजनों के लिए जीवित रहना ही होगा। तुम सच में अक्लमंद हो, इसीलिए तुम्हारे भाग्य में इतना बड़ा कार्य लिखा है। अच्छा, सब मुझसे जो कार्य की बातें कर रहे हैं वो कैसा कार्य है? आप कौन हैं? मैंने कहा ना, इस जंगल में आकर तुमने जिसे पुकारा था मैं वही हूँ। आप ही हैं वन देवता? अब जाओ रूपमती, उस दरवाजे को पार करते ही तुम अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगी। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने मेरे पिताजी की रक्षा की है। तीन नंबर प्रतियोगिता में विजयी बने हैं अनल राजकुमार। 4 नंबर मतलब तीरंदाजी में विजयी हुए हैं जलद राजकुमार। 5 नंबर मतलब भाला फेंकने वाली प्रतियोगिता में अगर इस प्रतियोगिता में यदि अनल राजकुमार विजयी होते हैं तो फिर वही बनेंगे स्वयंवर विजयी। रूपनगर की राजकन्या रूपमती उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी। मतलब वन देवता ने मेरा समय बचाने के लिए देव द्वार से मुझे महल के अंदर में पहुंचा दिया। राज पंडित जी, ये क्या बेटी, तुम्हारे स्वयंवर की प्रतियोगिता चल रही है और तुम यहाँ पर अभी भी इन्हीं कपड़ों में? आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राज पंडित जी, ये देखिए सुधा फल। क्या? इसे खाने से पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे ना? ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? सुधा फल? तुम सुधा फल लाने में सफल हो गई बेटी। बेटी तुम जैसी संतान पाना सच में बहुत ही सौभाग्य की बात है। हर माता पिता को तुम जैसी संतान मिले बेटी। रूप को धार राजकन्या रूप मोती। मैं तुम्हें अंतर मन से आशीर्वाद देता हूँ बेटी। जीवन की कठिन से कठिन प्रतियोगिता में तुम सम्मान के साथ उत्तीर्ण हो, विजयी बनो। बेटी तुम चिंता मत करो,
तुम जाओ, जल्दी से कपड़े बदल लो। मैं जितना शीघ्र हो सके महाराज को ये फल खिलाने की व्यवस्था करता हूँ। हे माँ, पिताजी को स्वस्थ कर देना, सब कुछ ठीक कर देना। अरे ये क्या, आप यहाँ? मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। ये लीजिए, ये फल महाराज को दवा देने के समय खिला दीजिएगा। ये कौन सा फल है? मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा। ये है परम औषधि सुधा फल। इसका देव गुण ऐसा है कि कोई भी रोग जो कभी ठीक नहीं हो सकता वो ठीक हो जाता है। अवश्य मैं जितना शीघ्र संभव हो सके महाराज को ये फल खिलाने की व्यवस्था करूंगा। माँ बासुली चंडी महाराज की रक्षा करे, उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। अरुंधति, कैसे तुम्हें धन्यवाद कहूं?